today we will study maths of standard 7, chapter number 6, the triangle and its property, exercise 6.5. Now अभी तक हम लोगों ने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज स्टडी की है। अब एक न्यू प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए प्रॉपर्टी बनाई है एक 6th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बताया कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका ये जो हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ओके। और ये जो इसके दो है लेग्स है, इन दोनों का सम हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। इन दोनों का सम का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मींस ये ए बी सी अगर है तो ए बी प्लस बी सी उन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो 2 लिखा है इसको हम स्क्वायर रीड करते हैं और स्क्वायर का मीनिंग होता है इसका 2 टाइम्स। अगर हमने 2 स्क्वायर लिखा तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स स्क्वायर। अंडरस्टैंड। और स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जैसे ये 2 2 4, तो हम जैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसका पैर बनाते हैं। तो ये 2 का 1 पैर बना तो ये उसका स्क्वायर रूट हुआ, ओके। तो यहाँ पर ये पाइथागोरस ने एक थ्योरम फाइंड की, एक थॉट दिया कि जो हाइपोटेन्यूस है वो उसके दोनों लेग्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, ओके। ये आपको अच्छे से लर्न रखना है, ये ध्यान में रखेंगे तभी हम आगे के यहाँ पर सम सॉल्व कर सकते हैं। PQR is a triangle right angle at P and if PQ 10 cm and PR 24, find QR, ओके। तो यहाँ पर P के केस पे राइट एंगल ऐसा लिखा हुआ है, तो ये P हुआ, ये Q हुआ और ये R हुआ, ओके। तो PQ is 10 cm and PR is 24 cm, तो हमको QR फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है, ओके। 10 का स्क्वायर होगा 100, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया इसका 2 बार 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 and 9, 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4, 6 7 and 5, 576, ये इसका स्क्वायर होगा, ओके। स्क्वायर में आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर हमको 2 बार मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेना है। इज इक्वल टू QR स्क्वायर, इन दोनों का सम किया हमने तो कितना हो गया 6 7 and 6 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। अब इसका QR स्क्वायर फाइंड हुआ, हमको फाइंड क्या करना है QR। इट मीन्स हमको यहाँ पर QR इज इक्वल टू 6 7 6 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने जैसे प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं उस टाइप से हमको फाइंड करना होता है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 16, देन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा ये 13 से होगा। तो यहाँ पे 13 और 2 ये 2 पैर बन गए, तो इसको हमने 1 टाइम लिखा, ये हुआ 26। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आया 26। इस टाइप से आपको स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, ओके। ये स्क्वायर रूट फाइंड करने की मेथड है। तो यहाँ पर हमारा QR इज इक्वल टू हो गया 26 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है, ओके। देन ABC इज अ ट्रायंगल right angle at C if AB is equal to 25 and AC is equal to 7, तो find BC, ओके। यहाँ पर ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल एट C, तो ये हुआ A B and C, ओके। A B and
AC, फाइंड BC, फाइंड BC फाइंड करना है। ओके, तो ये B एंड ये होगा ABC। यहाँ पर AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC हमको फाइंड करना है और AB इज 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे आप, A B C ऐसे भी कर सकते थे। ओके, कोई उसमें डिफरेंट बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर हमने लिया तो AB का स्क्वायर कितना है हमारे पास? 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इट मीन 7 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको फाइंड करना है। ओके, तो ये 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करते हैं तो 625 होता है, 7 7 जा 49 होता है फर्स्ट प्लस BC स्क्वायर। ओके, इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 49 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 14 में से 15 में से 9 माइनस किया तो 6, देन 11 में से 4 माइनस किया तो 7 एंड ये 5 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब 576 का हमने यहाँ पर 576 किसका था? 24 का, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज 15 meter long ladder reached a window 12 meter height from ground. Placing it against wall at the distance A, find the distance of the foot of the ladder from the wall. Okay, यहाँ से ladder से हमका wall का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। वॉल है 12 मीटर एंड लेडर इट मींस जो सीढ़ियाँ होती है वो 15 मीटर की है। तो यहाँ से हमको लेडर से वॉल तक का डिस्टेंस फाइंड करना है A। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 12 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ये दोनों लेग का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने इसको फाइंड कर लिया। इसका स्क्वायर कितना होगा? 225 होता है, इसका होता है 144 प्लस A स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर देना है इसको। तो ये हुआ 225 माइनस 144 इज इक्वल टू A स्क्वायर। 15 में 5 में से 4 माइनस हुआ 1 एंड 11 में से 7 माइनस हुआ 11 में से 4 12 में से 4 8 एंड 1 इज इक्वल टू A स्क्वायर। सो A इज इक्वल टू 9, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 9। इसी टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये हमारा सम किसका है? इस वाले का क्वेश्चन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, a tree is broken at the height of 5 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree, okay, of the tree. Find the origin. ये हमारा बेस है, यहाँ से ट्री की हाइट है 5 मीटर और ये लंबा है। यहाँ से ये ट्री ग्राउंड फ्लोर पर गिरेगा और यहाँ पर कितना मीटर दूर गिरेगा? फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। यहाँ पे ये ट्री है, इसके बेस से 12 मीटर तक ये गिरेगा। ओके, तो हमको फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। यहाँ पर ये ट्री है, यहाँ से ये ड्रॉप आउट हुआ और यहाँ तक गिरा है। ओके, तो फर्स्ट हमको ये राइट एंगल है, ट्री स्ट्रेट खड़ा है, तो फर्स्ट हम राइट एंगल के थ्रू हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस इट मींस अगर इसको हम नेम दे दें A, B एंड C। ओके, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हमको फाइंड करना है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 5 का स्क्वायर होता है 5 5 25। ये हो गया 9 6 और 1। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू 13। अगर इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमको मिलेगा 13
सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 13 प्लस ये 5, यहाँ ये वाली 5, यहाँ से जितना टुकड़ा गिरा ये कितना हो गया 13 मीटर हो गया। ये वाला 13 मीटर हो गया, मतलब यहाँ से जो ट्री गिरा वो 13 मीटर का था, और ये वाला डिस्टेंस और बाकी है 5 मीटर। तो हमको फाइंड करना है ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 18 meters. Okay, understand? Then question number 7 is find the perimeter of rectangle L is equal to 40 and diagonal is 41. So यहाँ पर ये इसका सम था, ये हम रख कर देते हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल हमने एक शॉर्ट रेक्टेंगल बना लिया जिसका डायगोनल है 41 एंड लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम इसको पाइथागोरस के थ्रू पेरीमीटर फाइंड करना है, ये इसके लिए लेंथ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए 2 × L + B। L हमारे पास B है, हमको B फाइंड करना है। तो B फाइंड करने के लिए ये यहाँ पर राइट एंगल दिख रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको B फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसको अगर नेम दे दें हम A, B एंड C, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर AC स्क्वायर कितना है 41 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस BC या B लिखो आप इसके जगह। अब 41 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 41 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। कितना हुआ 1681 एंड 4 का करना है तो 4 4 जा 16 एंड 0 0 प्लस B। तो हमारा B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1681 माइनस 1600 B का स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू B का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो B इज इक्वल टू 9। ये 9 सेंटीमीटर हमारा ब्रेक आता है। ओके, तो यहाँ पर आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। Perimeter is equal to 2 into L plus B. So 2 into L is 40 and B is 9. 49 multiply 2 9 is 18. 1 carry 2 4 is 8 and 9 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया पेरीमीटर का। देन इसी टाइप से है डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। 16 मीटर है 30 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर। और डायगोनल का हम छोटा सा फिगर बना के समझ लेंगे। ये पूरा डायगोनल है 16, पूरा 16 है और ये पूरा 13 है। तो इसको अगर हम 5 में बांट लेंगे तो ये 8 और ये 8 हो जाएगा, ये 15 है, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 + 15 13 और ये 8 + 8 13। तो इसमें से अगर हम एक का हमको फाइंड क्या करना है, ये वाला लेंथ। अब रोम्बस के 4 साइड्स आर इक्वल होती है। क्या होती है, रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल होती है। तो हम अगर 1 साइड निकाल लें तो हमको दूसरी साइड्स मिल जाएगी। ओके, और यहाँ से ये राइट एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है, इट मींस हमको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पाइथागोरस का, है ना। अब यहाँ पर ये बेस है, ये राइट एंगल का ट्रायंगल करते हैं, ये तो हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस को हमने L स्क्वायर लिख लिया, बाकी हमने लिखा है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ओके, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को प्लस कर लिया, 9 8 एंड 2 289। ओके, ये हमारा निकला कितना L स्क्वायर। अब L स्क्वायर निकला है, तो अगर इसको हम निकाल ले स्क्वायर रूट, तो इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट फाइंड करोगे आप तो इसका 17 हो जाएगा। हम 17 मल्टीप्लाई कर अगर 17 करें तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 11 1।
ये हुआ 289 हमारा कितना हुआ L इज इक्वल टू 70. ओके 70 सेंटीमीटर. अगर L इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर हो गया तो रोम्बस पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर का होता है, क्योंकि इसका 4 साइड्स इक्वल होता है. तो 4 into 17, 4 7s are 28, 2 carry, 4 1s are 4 and 1 68 centimeter is its perimeter. ओके यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज और लेसन दोनों फिनिश होता है और आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी यहाँ पर फिनिश होता है. ओके थैंक यू.